शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा एक खूबसूरत शब्द को पहचानेंगे जहां भविष्यवाणी पूरी होगी। हम लगातार सुनते रहते हैं इन समयों में युद्ध और युद्ध की चर्चाएं बाइबल में बहुत स्पष्ट है, पर ये शुरुआत नहीं है। लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं जिसमें लोग अपने अपने अंदाज और कयास लगा रहे हैं, पर मैं आपको उस जगह ले चलता हूं जहां युद्ध होगा। अब जहां युद्ध होगा उससे पहली दृष्टि में तो याद आता है आर्मिगिदोन, हर्मिगिदोन। नहीं, अभी तो उसके पहले के युद्ध में हम गोग मगोग में, तो उसको अच्छे से तो समझ लें कि बहुत सारी धारणाएं हैं जिसमें तीन बताता हूं। तुर्की को माना जाता है गोग, रूस को माना जाता है ओमेशक, तुबेल और रोश के हिसाब से, और ईरान को माना जाता है जो फारसी राज्य है, फारस है। और हाँ, ये तीनों साथ होंगे, ये निश्चित है। ये तीनों क्या साथ होंगे? 10 लोग साथ होंगे, ये टोटल 12 लोग हो जाएंगे। उस समय गिनती करेंगे चलो। पर आज जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, और उसे देखने के लिए निश्चित हम वचन के अनुसार ही देखें, जिसमें एजकेल 38 का भी उल्लेख है। और क्योंकि गोग आक्रमण करेगा, हम देख ही रहे हैं यूफ्रेटस नदी को जो सूख जाएगी, और वहाँ से ये मसीह विरोधी जो दुष्ट है शैतान, वो प्रवेश करेगा, अंदर आएगा। इन सब को जानते हुए हम आगे चलते हैं। बहुत लंबा विषय नहीं रखेंगे, इसलिए कि मुख्य बात आज आप जान जाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है जो आधे घंटे या 1 घंटे में हम इसके कुछ अंश को ले सकते हैं। क्योंकि एक एक बात अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार उस शब्द को पहचानने की है, जो आज आप जानेंगे, और दृष्टिकोण अब बाइबल के लिए एक दूसरा होगा। उसकी महत्वपूर्णता अलग हो जाएगा, नहीं कह रहा, उसमें इजाफा होगा और भी, कि इस तरीके से भी बाइबल में है क्या। और ये तो हम मसीहों के लिए आनंद की बात है, पवित्र आत्मा के द्वारा जब ये निश्चित है। हाँ, ये मैं इन चीज़ों को चाहता हूँ कि इंटरैक्टिव जो बोर्ड होते हैं उस पे, पैनल जो होते हैं उस पे लिख के भी बता दूं। पर उसके लिए फिर हमको एक अलग से लाइव स्ट्रीम का शुरुआत करनी पड़ेगी, और फिर उसमें एक कौन कौन शामिल हो सकते हैं, ये एक विषय रहेगा। और प्रभु की इच्छा होगी तो ये भी करेंगे। पर आज सबसे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ही रहती है खुशी। सिर्फ खुशी नहीं रहती, क्योंकि वो बहुत विशेष रहती है। हमारे एक भाई हैं पवन कुमार थापा, मैं सही हूँ तो, अगर कुछ ऐसा हो गया होगा, थापा ही है मेरे ख्याल। और अचानक मेरी नज़र पड़ी कि उन्होंने अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल की सदस्यता ली। उनका प्रेम और उनका विश्वास अनंत जीवन सत्य प्रकाश के लिए है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित यहाँ पैसे या सदस्यता ये नहीं है, एक हिस्सा पता चलता है इस बात से कि हम आत्मा में एक हो रहे हैं, एक मन एक चित्त हो रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी होती है, क्योंकि संसार और शरीर का दृष्टिकोण नहीं है। तो मैं चाहता हूँ भाई जो पवन हैं, उनके, पवन कुमार के परिवार के लिए यीशु के नाम में अनुग्रह पर अनुग्रह। हम जिस समय में हैं, और भी पवित्र आत्मा आपको समझ दे। और अगर ऐसी कोई इच्छा है बात करने की तो निश्चित आप फ़ोन करना, हम बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं उस शब्द पे जिसका अर्थ आप जानेंगे तो चौंकेंगे निश्चित, क्योंकि लगेगा कितना अद्भुत है। पर उसके पहले जो कहा गया है वो भी हमें जान लेना चाहिए। और उसको जानने के लिए पहले हमें एजकेल 39 देखते हैं, 39
11 से पढ़िएगा। हम सीधे युद्ध के मैदान में हैं और उस आखिरी उस पे हैं। ये बीच बीच का शुरुआत नहीं। हाँ, उसे हम जानेंगे, शुरुआत का भी मैं बताऊंगा कि वो संकेत क्या है, वो चिन्ह क्या है, वो नाम कैसे प्रदर्शन कर रहा है, चिन्ह दिखा रहा है, संकेत दे रहा है। ये भाषा अलग सी लग रही होगी, पर जैसे सुनेंगे आगे तो आप जानेंगे वचन की ये सच्चाइयाँ, ये खूबसूरती और उसमें छिपे हुए भेद। तो यहाँ दफनाया जा रहा है, वहाँ पर 7 महीने तक इनके शवों को सड़ांध आएगी, बास आएगी, इनकी हड्डियों तक को नहीं छुआ जाएगा, ये लिखा हुआ है। पर मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए 16। वहाँ के नगर का नाम भी हमोना है, यो देश शुद्ध किया जाएगा। हमोना याद रखिए, उसका नाम जो होगा हमोना, एक विशेष, यहाँ पर जिस हमोना में एक भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है, क्योंकि वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो प्रमाणित होगी। कितना अद्भुत है। उसके लिए कुछ उस वादे को पूरा होना जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। हम चलते हैं उत्पत्ति 17 में। सुनिए, देख उत्पत्ति 17:4, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। 5 भी पढ़ेंगे, तो इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। ये याद आ रहा है, 2 बार आ चुका है। जातियों के समूह का, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। ये 3 बार, 4 से अगर हम देखें। अब हमोना शब्द जो है आपने यहाँ देख लिया, हिब्रू का है ये हमोना। अब हम देखते हैं उस जगह पर न्यायियों में ये शब्द आया है। अगर न्यायियों 4 देखें हम, सुनिए, तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। याद रखिए, ये नोट भी कर लेना, क्योंकि अभी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। और वो हमने पहला देख लिए कि वादा, अब वादा पूरा हमोना में होना है, हमोना में वो वादा पूरा होना है। कैसे? अब इस पर हम आगे और चलते हैं। पहला सामुएल देख लेते हैं कि कौन सी चीज बार बार आ रही है। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं इसलिए रुका हुआ, मैं शुरू में भी बता देता, पर ये जो बार बार आ रही है वो अगर आप समझते हैं तो एक नया जो सही दृष्टिकोण है बाइबिल के लिए, वो आ जाएगा कि परमेश्वर किस रीति से करता है। पहला सामुएल देखते हैं, पहला सामुएल का 4:14 से देखें। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। क्या हाल सुनाया? यहाँ पर जो घटना घट रही है, एली के 2 पुत्र थे, ये महायाजक था और व्यभिचारी थे, वो सारे गंदे काम कर रहे थे। यहाँ पर अगर इसे पढ़ेंगे तो फिलिस्तियों द्वारा वाचा का संदूक छीन लिया गया था और वो दोनों उसके लड़कों का कत्ल हुआ था। पूरा हाहाकार मचा हुआ था, पूरी भीड़ का, लोगों के समूह का। और वो आके बताता है, एली भी मर जाता है, उसकी बहू रहती है। जब वो सुनती है और उसी समय जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम इकोबेद रखा जाता है, अर्थात महिमा उड़ गई, परमेश्वर की महिमा उड़ गई। अब मैं थोड़ा सा अंतर यहाँ पर फिर बता देता हूँ। यहाँ इकोबेद मतलब होता है परमेश्वर की महिमा उड़ गई, वाचा का संदूक चले गया। अगर हम मूसा की माँ का नाम देखें तो योकोबेद है, अर्थात परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की महिमा, वहां से नेतृत्व हुआ। इस समानता को आप कैसे लेंगे? शब्दों की बोल रहा हूं मैं, इकोबेद और योकोबेद नहीं मिला रहा हूं। इस बात पर ध्यान दिला रहा हूं, दृष्टि करा रहा हूं कि इसके मतलब होते हैं। और ये सब जो वहां पहुंचेंगे, वहां भीड़ आएगी, पूरे लोग आएंगे। आज जो गोग दिखता है, गोग, आज हम
ईरान को देखें, फारस को देखें, क्योंकि फारस का बहुत सारा पहले भी है, साइरस का वचन में दिया हुआ है। अगर आमोस 3:1-5 अगर हम 3-5 अगर देख लेते हैं, आमोस 1:3-5, जिसमें मतलब जो न्याय होगा, जो विभिन्न राष्ट्रों का न्याय होगा, उसमें फारस भी है। तो फारस है, यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अभी जब हम वचन जानेंगे तो सब इज़राइल के विरोध में होंगे। आपने बार बार सुना होगा कि बाहरी आंगन अन्य जातियों द्वारा रौंदा जाएगा, इज़राइल पूरा घिर जाएगा, इज़राइल का आकाश घिर जाएगा। अभी मैं इनको नहीं रखना चाहता, हम दूसरे सेशन में इसको रखेंगे। अभी तो आप ये बात जाने हमोना का कि वहाँ ये सारी चीज़ें होनी हैं। जैसे यशाया 44 में भी 28 में देखें तो फारस से जुड़ा हुआ है। इसे पढ़ना, मैं जो रेफरेंस नोट करा दे रहा हूँ, ये साइरस से जुड़ा हुआ है। 45:1 भी जो है, यहोवा 45:1, यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्त्रु के विषय में यूँ कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने के फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। ये साइरस ही के लिए कुस्रू जो है उसका राज था 127 देशों में, एस्तर में हम देखते हैं। उसी तरह आज अगर हम ईरान में देखते हैं आयतुल्ला, इसका मतलब क्या रहता है? आयत का मतलब क्या है? संकेत, चिन्ह, प्रदर्शन, और वो व्यक्ति कर रहा है एक कट्टरवाद जो जायज ठहराता है 7 अक्टूबर की घटना को सरेआम खुले लोगों के बीच में उस बलात्कार और गंदी चीजें और बच्चों को जलाने को जो जायज ठहरा रहा है, उसको देख लो, उसके नाम को पहचान लो, मसीह विरोधी को अच्छे से पहचान लो। जिस उम्र में वो ऐसी बातें कह रहा है तो क्या सीखा है उसने, उसकी शिक्षा जिस पर आधारित है कैसी है, सोचिए। हमारे देश में बुजुर्गों के लिए एक विशेष जगह होती है कि बुजुर्ग लोग तमीजदार होते हैं। ऐसे घिनौनी हरकत, दुष्ट आत्मा, रूह अल्लाह को श्राप, कर्स बोला गया है हिब्रू की भाषा में, अर्थात दुष्ट आत्मा से प्रेरित। और आप फारस को देखेंगे तो वो जगह जहां पर दुष्ट आत्मा का दूत है, वो जगह, और देखिए कैसे इकट्ठा कर रहा है वो, किस रीति से वो गंदे लोगों को, जिनके बारे में बोलना नहीं चाहिए, कि इतने नीच स्तर के जो इनके हमास, हिजबुल्ला और जितने भी ऐसे आतंकवादी संगठन जो इस्लाम से निकले हैं, ये सब वहां पर गाड़े जाएंगे। उनको पढ़ लेना चाहिए जो शैतान ने जिनको गलत फहमी बताकर बड़े अपने आप को शहीद और स्वर्ग का समझ लेते हैं। ऐसी गंदी हरकत करने वाले स्वर्ग की कामना कैसे करते हैं? आप देख सकते हैं इनका स्तर, उसका नाम प्रकट कर रहा है और हरकत पूरी देख रहे हैं और स्थिति बिल्कुल साफ साफ आ गई है। मैंने नाम के अनुसार परमेश्वर ने जो रखा है वो गोग और वो तमाम लोग 10 इकट्ठे होने हैं और 4 आसपास तो इकट्ठे हो ही गए हैं, वो चीन से लेके सारे कोई, ये जाएंगे भी वहां पर। जो ये कारनामे परमेश्वर वहां पर आग, ओले, गंधक, इन सब से, जैसे मिस्र में हुआ था, बाइबल में लिखे हुए हैं, ये रेफरेंसेस मैं बता दूंगा। तो परमेश्वर की महिमा के लिए जैसे फिरौन को इस्तेमाल किया था कि मैं यहोवा है, लोग फाइनली जान लेंगे। तो हमोना में ये भीड़ पूरी, सब जातियां इकट्ठी होंगी वहां, और वहां वो प्रतिज्ञा पूरी होगी जो अब्राहम से की गई थी, ये तमाम समूहों का, क्योंकि ये घिनौने मार दिए जाएंगे। हम जो इसके रेफरेंसेस हैं आप देख सकते हैं, इनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो घिरेगा उसमें यशायाह 34:4 देख लीजिएगा, 18:6 देख लेना, लूका 21:20 देखना, जो यरूशलेम का घेरा जाना, इज़राइल का घेरा जाना भी
अलग अलग प्रकाशित वाक्य 20:8 जो मसीह विरोधी की सेना रहेगी। परमेश्वर उन चीज़ों को वहाँ का इन रेफरेंस को पढ़ के गड़बड़ा नहीं जाना। यहाँ पर सिर्फ आज पवित्र आत्मा के द्वारा ये जानना था, समझना था कि हमोना भीड़ समूह कई राष्ट्र जैसे मगोग, कई राष्ट्र की सेनाएं अर्थात तमाम विरोधी इज़राइल के पक्ष में कोई नहीं होगा अंत में। ये वचन कहता है, इस सच्चाई को जानिए। परमेश्वर ने वादा किया है, आज इज़राइल वो छोटा सा वहाँ प्रमाणित होता है। वो अमेरिका को कोई छोटा भाई नहीं है, बल्कि अमेरिका उसके बूते है। अगर अमेरिका उसको श्रापित करता है तो उसने भोगा है। लोगों के ध्यान गलत हैं, जैसी मानसिकता है, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़े, तोरा को नहीं जानते और उसी तरह उसका आकलन करते हैं। वो ये नहीं जानते कि जिंदा खुदा परमेश्वर यहोवा उनकी ओर से लड़ता है, इसीलिए वो इतने काबिल हैं कि वो उसकी निज कौम है। ये सच्चाई प्रमाणित है। उसने वो देश रखा, यरूशलेम रखा और प्रकट कर रहा है, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। वो डेमोक्रेट, वो डेमोक्रेसी और ये सब कुछ चल रहा है और ये सब धोखा देंगे, क्योंकि ये शैतान के साथ होने वाले हैं और ये शैतान के साथ हैं ही। ईरान के साथ जो है वो शैतान के साथ है। आप छिपके रहो, कैसे भी करो, पूरी चीज़ें सामने आ गई है। वहाँ परिवर्तन आना नहीं आना, ये आप मीडिया रिपोर्ट में मत रहिए। फाइनली वहाँ पर ये होगा। हम युद्ध के मैदान की फाइनल स्थिति देख लिए हैं। वहाँ हम जानते हैं कि क्या होगा। ये सब नाश कर दिए जाएंगे और वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। हमोना ऐसे रखता है परमेश्वर इन सच्चाइयों को जो हम पहचान भी नहीं सकते। जहाँ भी एक नेशन की बात आती है, लोक की बात आती है, और कहा गया है ना कि सब कुल जाति छाती पीटेंगे, प्रकाशित वाक्य में। इसमें जो सही जो शब्द परमेश्वर अपनी बाइबल में रखे हैं उनको इस तरह से पहचानिए। ये बोला नहीं गया है, हमोना के बारे में नहीं बोला है, किसी ने नहीं बोला है, क्योंकि ये पहचान एक अलग है। दृष्टि जब तक ना कराएं, ये खूबसूरती है। और आगे आने वाले समय में मैंने कहा ना, जब हम लाइव स्ट्रीम करेंगे तो इनमें ऐसी ऐसी बातें जो लगातार कही जा सकती हैं और एक विशेष, और परमेश्वर पवित्र आत्मा उस अगर ऐसा होगा तो वो इच्छा पूरी करेगा, उसकी इच्छा होगी तो। पर आज ये जान लीजिए कि वो नाम आपने देख लिया और ये सब लोग मिलके, रशिया वगैरह, ये सारे जो हैं ये मसीह विरोधी हैं और ये पार करके इज़राइल को ये मारना ही चाहते हैं। रशियन वैसी वेपन दे रहा है, चीन वैसी दे रहा है, और वो नॉर्थ कोरिया, ये सब जानते हैं। ये आसपास के जो मुस्लिम कंट्रियों का क्या होगा, ये सब एक साथ हो जाएंगे, सोचेंगे इज़राइल कमज़ोर हो गया है। उस समय परमेश्वर, क्योंकि आज जो वाहवाही इज़राइल की हो रही है तो निश्चित घमंड भी आना है, और वो इतने समझदार हैं, कैसे क्या करेंगे। परमेश्वर आशीष दे उनको कि इन बातों में, घमंड में ना फंसें, और पूरी योग्यता से उन्होंने बहुत से युद्ध देखे हैं, जाने हैं। तोरा में ये सब चीज़ें हैं बाइबल में, और उसके अनुसार करें, मनमानी न करें, मनुष्य पर विश्वास करके न करें, उस पर निर्भर हों, तो निश्चित ये देखिएगा कि एक ऐसी चीज़ हमारे सामने लगातार आएगी और सुनने में मिलेगी। ये तो खैर लज्जित होंगे ही दुष्ट के तमाम लोग, पर जो समय दिया गया है यहाँ पर भी, जो 7 महीने का समय दिया गया है, 7 महीने तक वो हड्डियों को 39 में देखना, अच्छे से पढ़ना, और ये जहाँ शब्द आता है इकट्ठा होना, तो ये आखिरी समय में उसको मानेंगे। निश्चित हमारा प्रभु यीशु जो अब्राहम से भी बड़ा है, पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होनी है कि उसने बोला है कि लोग उसको अपना मूल माने, पिता माने। तो वो कौन से लोग होंगे जो सचमुच में यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए, इन सच्चाइयों को जानते हुए और मजबूत होंगे। ये मजबूत करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे सामने
प्रकट कर रहे हैं इन सब बातों को, और ये अद्भुत हैं। इस पर ध्यान देना जरूरी है, और निश्चित आप ध्यान देंगे क्योंकि ये खूबसूरत है। इस पर हम आगे लगातार दूसरे भाग को करेंगे, और पवित्र आत्मा इस दिशा में जैसी तैयारी करेंगे मैं आपके सामने उन सारी बातों को रखूँगा। और अगर कुछ रेफरेंस रह गए हैं तो हम दूसरी बार में उसको कलेक्ट कर लेंगे और उन चीज़ों को और भी अच्छी तरह से, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है, एक तैयारी की है जो आवश्यक थी, क्योंकि हर जगह ये गोग मगोग की बात चलती रहती है, दूसरा तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्या होगा। तो हमें ये मालूम है हम फाइनल स्पॉट पर हैं, हमोना पे, कि वहाँ पर ये हालत रहेगी कि ये तमाम विरोधी वहाँ पर दफनाए जाएंगे, और वो वहाँ पर शुद्धि होगी उनके दफनाने के, उनकी हड्डियाँ तक नहीं छुएगा एक इंसान, इतने अशुद्ध हैं ये। कितने घिनौने स्तर का है ये कट्टरवाद, उस घिनौने दुष्ट आत्मा से प्रेरित ये तमाम लोग, जबकि इनकी पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, कुछ भी नहीं है। झूठ भयानक है, झूठ से लबालब हैं ये। इनकी शिक्षाएं देखे हो, इनके शब्दों को देखो, कैसे गंदे और दहशत दिलाने वाली काम, इनके अंदर कहाँ प्रेम है। ये तो घिनौने झूठ, और ये निश्चित कितनी बुरी तरह रौंदे जाएंगे। और जो पक्षियों का है इनका मांस वो खाएंगे पक्षी जो वहाँ पर उड़ रहे होंगे। और कहा गया है कि गिद्ध का डेरा गोलन हाइट पे पहुंच ही गया है, आज गिद्ध नहीं दिखते, वो वहाँ मिलेंगे इनके मांस खाने के लिए। तो चिंता नहीं करना है, और इनके कारनामे निश्चित ये कायर बुज़दिल शैतान पीछे से वार करने वाला धूर्त है, ये सांप है। और झूठ तो इनकी नस नस में है, इनमें खून नहीं है। ये शैतान से पैदा हुए जंतु हैं जो नाश के लिए रखे गए हैं, और इनके लिए आग की झील है। और ये बच जाए यीशु के नाम में, कौन मैं नहीं जानता, पर निश्चित बहुत से बच रहे हैं जो इनके झूठ से निकल रहे हैं। और हर घुटना टिकना है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानना है। इनकी जो जितनी भी किंवदंतियां हैं, नाना प्रकार की कहानियां हैं, मन बहलाव की, जो ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं है, लोग खुश होते हैं, लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, पर सच्चाई धीरे धीरे प्रकट होगी। और जो नाश के लिए रखे गए हैं वो तो नाश होंगे ही होंगे, वो 666 के साथ रहना ही रहना है। तो ये जानिए कि भविष्यवाणियाँ कैसे पूरी हो रही हैं, होती हैं। परमेश्वर कितना महान है और किस रीति से दृष्टि करता है। आगे और भी हमको पवित्र आत्मा ले चलेंगे। सभी को शबाश शलोम।